नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में बीती रात एक झगड़े के बाद 36 वर्षीय दिनेश स्वामी की मौत हो गई। घटना स्वामी बस्ती क्षेत्र की है, जहां दिनेश स्वामी और उसके साथी जितेंद्र की स्कूटी की एक ई रिक्शा से टक्कर हो गई। शनिवार को शास्त्री नगर इलाके में स्थिति गंभीर हो गई जब शास्त्री नगर थाने के बाहर पथराव की घटनाएं सामने आई। यह तनावपूर्ण स्थिति तब उत्पन्न हुई जब दिनेश स्वामी की मौत के बाद स्थानीय समाज के लोग न्याय की मांग के लिए थाने के बाहर धरना दे रहे थे। पुलिस ने एक आरोपी को देर रात पकड़ा है, जबकि फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शास्त्री नगर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी और इलाके में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। पथराव की घटना तब शुरू हुई जब धरने पर बैठे लोगों पर अचानक पत्थर फेंके गए। पथराव की इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने के बाहर 2 युवकों को हिरासत में लिया। घटना के बाद शास्त्री नगर थाने पर तनाव और अधिक बढ़ गया। विधायक गोपाल शर्मा और हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौके पर पहुंचकर समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा और आईपीएस अधिकारी राशि डोगरा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विधायक शर्मा ने पुलिस पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए कहा कि आईपीएस राशि डोगरा स्थिति को संभालने की बजाय बल प्रयोग कर रही है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिससे धरना दे रहे लोगों ने विरोध किया। दिनेश स्वामी की मौत के बाद पीड़ित परिवार ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और एक डेयरी की मांग की है। सरकार और पीड़ित परिवार के बीच सहमति बनाने के प्रयास जारी है ताकि स्थिति को शीघ्र सामान्य किया जा सके। जयपुर से शगुफ्ता खान की विशेष रिपोर्ट। पिछली सरकार में कोई लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं था और कांग्रेस सरकार का पूर्णतः संरक्षण था अपराधियों पर, और इसी वजह से यहाँ पर साइबर क्राइम भी था और अपराधी गैंग सरगना यहाँ छुपे बैठे थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में जो नियम कायदे कड़क कानून हुआ, आप माने कि अपराधी पलायन की ओर हैं या सलाखों के पीछे हैं। उसी क्रम में आप लोगों के सामने है कि पिछले जो कांड हुए थे, पेपर लीक के मामले हुए थे, उनके अपराधी पकड़े ही नहीं गए। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के पश्चात सारे गैंग और सरगना तक पहुंच गए और सबकी धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, जेलों के भीतर जा रहे हैं। उसी क्रम में आप देखें साइबर क्राइम, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूर्ववर्ती सरकार को पता नहीं था कि यहाँ पर साइबर क्राइम का अड्डा बना हुआ है? बड़े बड़े लॉरेंस और पता नहीं क्या क्या नाम से कितने ग्रुप और गैंग सरगना यहाँ छुपे बैठे हैं, माफिया यहाँ पर चोट वसूली कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं था? लेकिन संरक्षण था, पिछली सरकार का संरक्षण था, उस संरक्षण की वजह से वो यहाँ छुपे बैठे थे। लेकिन मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब भाजपा की सरकार बनी, उसके पश्चात आज पलायन की ओर अपराधी है और जो अपराधी पकड़े गए जेलों की सलाखों के पीछे हैं, और साथ ही जो पिछले सरकार में पेपर लीक माफिया थे वो भी जेलों में है। तो ये तो आप माने कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद भाजपा की सरकार के बाद में लॉ एंड ऑर्डर का पूर्णतः पालन है और उस घटना से किसी घटना को न जोड़ा जाए। एक दूसरा कि जो कल विद्यार्थियों का आपस में झगड़े में जो हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है। जहाँ शिक्षा के मंदिर में ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं वहाँ इस प्रकार का माहौल होना वो उचित नहीं है, तो ये वाकई में निंदनीय है और इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो देश जिस प्रकार से 2014 से विकसित हो रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी में प्रदेश भी अग्रणी पंक्ति में अब आ रहा है। तो ऐसे में इन मामलों में किसी को भी ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिन देशों ने इन जिहादियों पर ध्यान दिया या जिहाद पर ध्यान दिया, आज वो देश बर्बाद हो रहे हैं, वो पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो या सीरिया इत्यादि अन्य देश हों। इसलिए हमारे को तो सबका साथ, सबका विश्वास के साथ, सबके प्रयास से विकास की ओर आगे बढ़ना है। तो सभी घटनाओं में अलग अलग बातें हैं, फिर भी आज जो जयपुर में घटना घटी है कल रात्रि को, उसकी पिछली सरकार में कोई लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं था और कांग्रेस सरकार का पूर्णतः संरक्षण था अपराधियों पर, और इसी वजह से यहाँ पर साइबर क्राइम भी था और अपराधी गैंग सरगना यहाँ छुपे बैठे थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में जो नियम कायदे कड़क कानून हुआ, आप माने कि अपराधी पलायन की ओर हैं या सलाखों के पीछे हैं। उसी क्रम में आप लोगों के सामने है कि पिछले जो कांड हुए थे, पेपर लीक के मामले हुए थे,
उनके अपराधी पकड़े ही नहीं गए, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के पश्चात सारे गैंग और सरगना तक पहुंच गए और सबकी धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, जेलों के भीतर जा रहे हैं। उसी क्रम में आप देखिए साइबर क्राइम रात को स्वामी बस्ती थाना इलाका शास्त्री नगर के अंदर एक स्कूटी चालक और ई रिक्शा चालकों के बीच में एक लड़ाई झगड़े की घटना हुई थी, जिसके अंदर उनकी जो गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई थी। आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में दोनों पक्ष अपने अपने घरों की तरफ चले गए। उनमें से एक युवक दिनेश स्वामी, जो कि स्वामी बस्ती के रहने वाले थे, उनका घर जाने के बाद में तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। और दूसरा जो उनके साथी थे जितेंद्र स्वामी, वो अपने घर पे चले गए थे। और ई रिक्शा चालक थे, उनमें से 3 लोग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनमें से एक युवक को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, किसी तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। और ये आपस में लड़ाई झगड़े की घटना थी, इसके अलावा कोई घटना नहीं थी। और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। धन्यवाद।